नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है कृष्णचंद्र जी की लिखी हुई कहानी थाली का बैंगन। तो जनाब, जब मीरपुर में मेरा धंधा किसी और न तरह चला, फाके पर फाके होने लगे और जेब में आखिरी अठन्नी रह गई, तो मैंने जेब में से आखिरी अठन्नी निकाल कर उसे देते हुए कहा, जा बाजार से बैंगन ले आ, आज चपाती के साथ बैंगन की भाजी खा लेंगे। वो नेक वक्त बोली, इस वक्त तो खा लेंगे, शाम के खाने का क्या होगा। तू फिक्र न कर, वो ऊपर वाला दे देगा। वो बाजार से बैंगन ले आई। रसोई में बैठकर उसने पहला बैंगन काटा ही था कि उसे अंदर से देखकर ठिठक गई। अरे, उसके मुंह से बेख्तियार निकला, क्या है। मैं रसोई के अंदर गया। उसने कटा हुआ बैंगन दिखाया। देखो तो इसके अंदर क्या लिखा है। मैंने गौर से बैंगन को देखा। बैंगन के अंदर बीज कुछ इस तरह एक दूसरे से जुड़ गए थे कि लफ्ज़ अल्लाह साफ दिखाई दे रहा था। हे भगवान, मैंने अपने माथे पर हाथ रखकर कहा, ये तो मुसलमानों का अल्लाह है। मोहल्ला पुरबुआ जहाँ मैं रहता था, मिला जुला मोहल्ला है, यानी आधी आबादी हिंदुओं की और आधी आबादी मुसलमानों की है। लोग जोक दर जोक उस बैगन को देखने के लिए आने लगे। हिंदुओं और मसीहियों को तो उस बैगन पर यकीन न आया, लेकिन हाजी मियाँ छन्नन उस पर ईमान ले आए और पहली नज़र नयाज उन्होंने ही दी। मैंने उसे कटे हुए बैगन के शीशे के बक्स में रख दिया। थोड़ी देर में एक मुसलमान ने उसके नीचे हरा कपड़ा बिछा दिया। मनन मियाँ तंबाकू वाले ने कुरान ख्वामी शुरू कर दी। फिर क्या था, शहर के मुसलमानों ने उस बैगन का चर्चा शुरू हो गया। जनाब, समस्तीपुरा से मैमन तक और हिजवारे से कामनेगढ़ तक और टीला मियाँ चौक से लेकर मोहल्ला कोठरिया तक से लोग हमारा बैगन देखने के लिए आने लगे। लोग बाग बोले, एक काफिर के घर में ईमान ने अपना जलवा दिखाया है। नज़र नयाज बढ़ती गई। पहले 15 दिनों में 7,000 से ऊपर वसूल हो गए, जिससे से 300 रुपये साई कसम शाह को दिए, जो चरस का दम लगाकर हर वक्त इस बैगन की निगरानी करता था। 15-20 दिन के बाद जब लोगों का जोश ईमान ठंडा पड़ता दिखाई दिया, तो एक रात मैंने आहिस्ते से अपनी बीवी को जगाया और मैंने कटे हुए बैगन का रुख जरा सा सरकाया और पूछा, अब क्या दिखाई देता है। ओम। अरे ये तो ओम है। मेरी बीवी ने उंगली टोढ़ी पर रख ली। उसके चेहरे पर इस्तिजाब था। रातों रात मैंने पंडित रामदयाल का दरवाज़ा खटखटाया और उसे बुलाकर कटे हुए बैगन का बदला हुआ रुख दिखाया। पंडित रामदयाल ने चीख कर कहा, अरे ये तो ओम है, ओम। इतने दिनों तक मुसलमानों ने धोखा देते रहे। बस फिर क्या था, सारे शहर में ये खबर आग की तरह फैल गई कि कटे हुए बैगन के अंदर दरअसल ओम का नाम खुदा हुआ है। अब पंडित रामदयाल ने उस पर कब्जा जमा लिया। रात दिन आरती होने लगी, भजन गाए जाने लगे, चढ़ावा चढ़ने लगा। मैंने रामदयाल का हिस्सा भी रख दिया था कि जो मेहनत करे उसे भी फल मिलना चाहिए। लेकिन बैगन पर मिल्कियत मेरी ही रही। अब शहर के बड़े बड़े संत, योगी और शुद्ध महात्मा और स्वामी इस बैगन को देखने के लिए आने लगे। शहर में जब जा लेक्चर हो रहे थे। हिंदू धर्म की फजीहत पर धुआंधार भाषण दिए जा रहे थे। 25 दिनों में कोई 15-20 हजार का चढ़ावा चढ़ा और सोने की अंगूठियाँ और सोने का एक कंगन भी हाथ आया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोगों का खुमार फिर ढलने लगा। तो जनाब, मैंने सोचा अब कोई और तरकीब लड़ानी चाहिए। सोच सोच कर जब एक रात मैंने अपनी बीवी को जगाकर
मैंने ओम का जबिया जरा सा और सरका दिया और पूछा, अब बता क्या दिखाई देता है। वो देखकर घबरा गई, मुंह में उंगली डाल बोली, हे राम, ये तो ईसाइयों की सलीब है। सा मैंने अपने होठों पर उंगली रखते हुए कहा, बस किसी से कुछ न कहना। कल सुबह मैं पादरी डियोरोडोट से मिलूंगा। कटे हुए बैगन में मसीही सलीब को देखने के लिए पादरी डियोरोड अपने साथ 11 ईसाइयों को लेकर आए और बैगन की सलीब देखकर अपने सीने पर भी सलीब बनाने लगे और ईसाइयों के भजन गाने लगे और सर पर जालीदार रुमाल ओढ़े खूबसूरत फ्राक पहने सुडौल पिंडलियों वाली औरतें इस मोजे को देखकर निहाल होती गई। शहर में तनाव बढ़ गया। हिंदू कहते थे इस बैगन में ओम है, मुसलमान कहते थे अल्लाह है, ईसाई कहते थे सलीब है। बढ़ते बढ़ते एक दूसरे पर पत्थर फेंके जाने लगे। इक्का दुक्का छुरेबाजी की वारदातें होने लगी। समतीपुरा में 2 हिंदू मार डाले गए और मिस्त्री मोहल्ले में 3 मुसलमान। एक ईसाई शहर के बड़े चौक में हलाक कर दिया गया। शहर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। जिस दिन मेरी गिरफ्तारी अमल में आने वाली थी, उससे पहले दिन की रात मैंने बैगन को मोरी में फेंक दिया, घर का सारा सामान बांध लिया और बीवी से कहा, किसी दूसरे शहर चलकर दूसरा धंधा करेंगे। तो जनाब, तब से मैं बम्बई में हूँ। मीरपुर के इन 2 महीनों में जो रकम मैंने कमाई थी, उससे एक टैक्सी खरीद ली है। अब 4 साल से टैक्सी चलाता हूँ और ईमानदारी की रोजी खाता हूँ। इतना कहकर मैंने मेज से अपना गिलास उठाया और आखिरी घूंट लेकर उसे खाली कर दिया। यकायक मेरी निगाह मेज की उस सतह पर गई जहां मेरे गिलास के शीशे के पेंदे ने एक गीला निशा बना दिया था। मैंने अपने दूसरे साथी टैक्सी ड्राइवर मोहम्मद भाई से कहा, मोहम्मद भाई, देखो तो इस गिलास के पेंदे के नीचे जो निशान बन गया है, ये ओम है कि अल्लाह। मोहम्मद भाई ने गौर से निशान को देखा, मुझे देखा, फिर मेरी पीठ पर जोर से हाथ मारकर कहा, अबे साले, ये मुंबई है, यहाँ ओम है न अल्लाह है न सलीब है, जो कुछ है रुपया है, बस रुपया। इतना कहकर मोहम्मद भाई ने मेज पर हाथ फेर कर पानी के निशान को हर्फ गलत की तरह मिटा दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।